हेलो वेलकम बैक टू स्टार मूवी। सो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जिस मूवी को आज एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है इट फॉलोज। सो बिना बकबक किए हुए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हमें एनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज से डरकर भाग रही होती है और वो भागते हुए एक बीच पे पहुंच जाती है और उस बीच पे उसे कोई मार देता है। इसके बाद हम जे को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड पॉल और उसकी बहन केरा के साथ होती है। उसी रात जे अपने बॉयफ्रेंड यू के साथ मूवी देखने के लिए जाती है, जहाँ यू को एक आइडेंटिटी दिखती है और वो आइडेंटिटी जे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। यू बहुत घबरा जाता है और वो जे को अपने साथ लेके चला जाता है। उसी रात हम दोनों को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं। उसके बाद जे और यू कार में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद यू जे को एक सुनसान सी जगह ले आता है, जहाँ उसे ये बताता है इंटीमेट होने के वक्त मैंने अपना श्राप तुम्हें दे दिया है, जिसके चलते अब तुम्हारा पीछा एक आइडेंटिटी करेगी। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया वो तुम्हें मार देगी। और उसी वक्त वो आइडेंटिटी एक लड़की के रूप में आती है, जिसे अब जे भी देख सकती थी। उसके बाद यू जे को उसके घर ड्रॉप कर देता है और हम जे के घर पे पुलिस को देखते हैं और जे उन्हें सारी बातें बताती है। अब हम जे को कॉलेज में देखते हैं और उसे उसके पास एक बूढ़ी औरत आते हुए नजर आती है। इस बात से वो बहुत डर जाती है और अपने घर चले जाती है। घर जाने के बाद वो सारी बात उसकी बहन और पॉल को बताती है। उसकी बात सुनकर पॉल वहीं पे रुकने का फैसला करता है और रात में जे को नींद नहीं आ रही होती है और वो पॉल से बातें करने लगती है। लेकिन फिर से उसे किचन में एक औरत उसके पास आते हुए नजर आती है और इस बात से वो अपने रूम में चली जाती है। फिर उसे उसकी बहन और पॉल संभालते हैं। अब उसे फिर से वहाँ पे एक लड़का नजर आ रहा था और इस बात से वो पार्क में चली जाती है और वहाँ पर पॉल और सारे लोग कर्क के साथ आते हैं, जो कि जे का एक्स बॉयफ्रेंड था। और वो जे की हेल्प करने के लिए उन सबको यू के पास ले जाता है और वो सब यू के घर पहुँचते हैं। लेकिन यू का घर बहुत ही अजीब था। उन सबको वहाँ यू नहीं मिलता। सो वो उसके बारे में पता करने के लिए उसके स्कूल जाते हैं और उन सबको ये पता चलता है कि यू का नाम जैक है। ये बात सुन के जे को बहुत बुरा लगता है। अब वो सब जैक के असली घर जाते हैं और जे वहाँ पर उसकी मॉम से मिलती है और उसकी मॉम वही लड़की थी जो जे को पहली बार एक आइडेंटिटी में दिखी थी। और जैक उन सबको ये बताता है उसे ये श्राप किसी से मिला था और जैक उसे ये भी बताता है उस आइडेंटिटी ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें जान से मार देगी। और वहीं रात के वक्त कर्क उन्हें अपने फार्म हाउस ले आता है और वो जे को शूट करना सिखाता है। अगले दिन सारे लोग बीच पे जाते हैं, जहाँ जे पे वो आइडेंटिटी कैरा के रूप में अटैक करती है और इस बीच में पॉल जख्मी हो जाता है और जे उसे शूट करती है। लेकिन कैरा को कुछ नहीं होता है और सारे लोग खुद को फार्म हाउस में बंद कर लेते हैं। लेकिन वो आइडेंटिटी डोर को तोड़ देती है और इस बीच में जे अपनी कार लेके वहां से भागने लगती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कर्क जे के साथ में इंटीमेट होकर उसका श्राप अपने आप पे ले लेता है और इस बात से पॉल बिल्कुल भी खुश नहीं था। कुछ वक्त गुजर जाता है। कर्क जे से कहता है अब तक मुझे कोई आइडेंटिटी नहीं दिखी है। ये जानकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ वक्त गुजरता है, वो आइडेंटिटी कर्क को मार देती है। उस वक्त वहाँ पे जे भी मौजूद होती है। उसे ये सब देख के बहुत बुरा फील होता है और वो बीच पे जाकर कार के ऊपर ही सो जाती है। अगली सुबह हम ये देखते हैं जे कुछ लड़कों के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं हो पाती है। लेकिन पॉल उसके साथ में इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। उसी वक्त पॉल एक प्लान बनाता है। वो सबको पूल में इकट्ठा करता है ताकि वो उस आइडेंटिटी को मार सके। अब जे को वो आइडेंटिटी एक आदमी के रूप में दिखती है और सब मिलकर पूल में इलेक्ट्रिक शॉक लगाने लगते हैं ताकि उस आइडेंटिटी को मार सके। और वो आइडेंटिटी जे पे हमला कर देती है और पॉल उसे अंदाजे से शूट कर देता है, लेकिन वो गोली कैरा को लगती है। जे समझदारी दिखाते हुए आइडेंटिटी के ऊपर कपड़ा डाल देती है और पॉल उसी वक्त उसे शूट कर देता है और उसे ढकेल के पूल में गिरा देता है और वो आइडेंटिटी जे को पकड़ लेती है। लेकिन जे उससे बच के पूल के बाहर आ जाती है, जिसके बाद सब पूल में देखते हैं कि बहुत सारा खून है, यानी कि अब वो आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। और पॉल जे के साथ में इंटीमेट होकर वो श्राप अपने ऊपर ले लेता है। उसके बाद पॉल एक प्रोस्टिट्यूट एरिया में जाकर वो श्राप किसी और को देने की कोशिश करता है और उसी वक्त सीन चेंज होता है। हम पॉल और जे को साथ में देखते हैं, जो कि अब दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन फिर से हम दोनों के पीछे आइडेंटिटी को देखते हैं जो कि उन्हें फॉलो कर रही होती है और यहीं पे ये कहानी खत्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।